अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जनाब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफाइन फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड फंक्शंस। देखिए, लास्ट क्लास में हमने यूजर डिफाइन फंक्शन पढ़ा था कि किस तरह से एक यूजर अपना फंक्शन बनाता है, उसको किस तरह से यूज करता है, कॉल करता है। ये तमाम चीजें हमने इन डिटेल देखी। आप डिफाइन फॉर्मेटेड फंक्शन, फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट अनफॉर्मेटेड फंक्शन, बेसिकली ये क्या होती है? प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं जिनके ऊपर आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम जनाब, डिफाइन फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड फंक्शन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिफाइन फॉर्मेटेड फंक्शन। फॉर्मेटेड फंक्शन क्या होता है? देखिए, फॉर्मेटेड फंक्शन वो होते हैं जो हम यूजर से जब कोई भी वैल्यू इनपुट करवाते हैं तो यूजर किसको थ्रू करवाते हैं? हम स्कैन एफ फंक्शन के थ्रू हम यूजर से कोई भी वैल्यू इनपुट करवाते हैं। तो जब इनपुट करवाते हैं तो स्कैन एफ की कमांड ये चेक करता है कि यूजर किस फॉर्मेट में वैल्यू इनपुट कर रहा है। कैरेक्टर में इनपुट कर रहा है, इंटीजर में इनपुट कर रहा है, फ्लोट में इनपुट कर रहा है, या स्ट्रिंग में इनपुट कर रहा है। ठीक है, तो फॉर्मेटेड फंक्शन दो होते हैं हमारे पास, जिसके अंदर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज करते हैं। यानी कि अगर कोई भी यूजर इनपुट कर रहा है वैल्यू, अगर सपोज वो नंबर इनपुट कर रहा है, तो हम स्कैनफ में परसेंट डी यूज करेंगे। यानी कि वैल्यू इनपुट करने के लिए अगर कोई कैरेक्टर इनपुट कर रहा है तो परसेंट सी यूज करेंगे। अगर कोई अ, ऐसी वैल्यू यूज कर रहा है जो फ्लोटिंग पॉइंट में है तो हम फ्लोट यूज करेंगे, परसेंट एफ। और अगर कोई स्ट्रिंग में इनपुट कर रहा है तो इसके इनपुट वैल्यू स्टोर कर रहा है तो हम स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करेंगे। ठीक है, हम डेफिनेशन देखते हैं। फॉर्मेटेड देखिए, फॉर्मेटेड फंक्शन जो होते हैं, फॉर्मेटेड फंक्शन दो होते हैं। एक इनपुट के लिए हम स्कैनफ यूज करते हैं और आउटपुट के लिए प्रिंटफ यूज करते हैं। जाहिर सी बात है, जब यूजर कोई भी वैल्यू जब इंटर कराता है तो इंटर करवाते हुए और डेटा टाइप, जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर्मेट स्पेसिफायर उसमें यूज होता है फॉर्मेटेड फंक्शन में। ठीक है, तो वो इनपुट लेते हुए वही लाजमी डिक्लेयर करता है कि इनपुट कौन से है, परसेंट डी में है, अच्छा नंबर्स में इनपुट वैल्यू हो रही है। तो वो वेट करता है कि यूजर इनपुट किस फॉर्मेट। स्कैनफ क्या करता है? वो जब इनपुट यूजर कर रहा होता है, जब स्क्रीन पे जाता है आउटपुट के लिए, तो वो सबसे पहले चेक कर रहा होता है कि भाई यूजर कौन सी वैल्यू इनपुट करेगा। जैसी भी यूजर इनपुट करता है तो उसके बाद सबसे पहले वो स्कैनफ में परसेंट डी लगा हुआ होता है। ठीक है, वो परसेंट डी स्कैनफ से फिर उसको फिर वेरिएबल में कॉल कर देता है, यानी को फिर उसको इनपुट दे देता है। अच्छा, वही वैल्यू जो वैल्यू इन यूजर ने इनपुट की हुई है उसको जब हमें स्क्रीन पे प्रिंट कराएंगे कंसोल आउटपुट पे, जो आपकी जो ब्लैक सी स्क्रीन नजर आती है जब हम आउटपुट करते हैं, कंसोल उसको कहते हैं हम लोग कंसोल आउटपुट। जब उसके ऊपर प्रिंट करवाना है तो उसके ऊपर भी प्रिंट करवाने के लिए ये हम ये देखते हैं कि भाई प्रिंट करवाना क्या है। कोई नंबर प्रिंट करवाना, का नंबर प्रिंट करवाना है तो हम प्रिंट में परसेंट डी लाजमी लिखते हैं। यानी परसेंट डी लिखकर उसके बाद वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। यानी प्रिंट एफ के पैरामीटर्स के अंदर हम क्या लिखते हैं? पहला स्ट्रिंग वेरिएबल आता है और दूसरा वेरिएबल। मैंने पहले क्लासों में आपको ये बता भी चुके। तो ये जनाब होते हैं, जनाब हमारे फॉर्मेटेड फंक्शन दो होते हैं जिसमें यूजर से हम वैल्यू इनपुट करवाते हैं, उसको हम कहते हैं फॉर्मेटेड फंक्शन। और उसके अंदर जैसे मैंने डेफिनेशन में लिख कर रखते हैं, फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन कंटेन फॉर्मेट स्पेसिफायर इन देयर सिंटैक्स। के लाजमी आप फॉर्मेट फॉर्मेट इनपुट आउटपुट फंक्शन लिखते हुए आपको लाजमी कंटेन करना है फॉर्मेट स्पेसिफायर को। जबकि अनफॉर्मेटेड फंक्शन कौन से होते हैं? अनफॉर्मेटेड फंक्शन जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिखा हुआ है बॉक्स में बता दिया कि फॉर्मेटेड फंक्शन कौन कौन से होते हैं। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं इनपुट के लिए स्कैनफ। इन चार डेटा टाइप में हम लोग यूज करते हैं, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग। इनके अलावा और किसी डेटा टाइप में हम फॉर्मेटेड फंक्शन को यूज नहीं कर सकते। और इन्हीं फॉर्मेटेड फंक्शन के फॉर्मेटेड स्पेसिफायर इनपुट करते हुए हम यूज करते हैं स्कैनफ का फंक्शन। जब हम आउटपुट करवाते हैं, ठीक है, फॉर्मेटेड फंक्शन में इन्हीं चार डेटा टाइप के फंक्शन को आउटपुट करवाने के लिए भी हम printf में यूज करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब अनफॉर्मेटेड फंक्शन में फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज नहीं होता क्योंकि अच्छा, अनफॉर्मेटेड अनफॉर्मेटेड फंक्शंस के अंदर हम यूजर से इनपुट नहीं करवाते। ठीक है, उसमें जब आप जस्ट आप सिंगल कैरेक्टर इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन कौन से होते हैं, इसकी टाइप कौन कौन सी है जिसमें हम वैल्यू इनपुट करवाते हैं? सबसे पहले जिनकी डेटा टाइप्स होती है उसमें कैरेक्टर है। ठीक है, कैरेक्टर में जो इनपुट है इसकी इसके लिए यूज करते हैं हम गेट सी एच, गेट सी एच आर, गेट सी एच ई, और सॉरी
गेट सी एच आर, ये तीन फंक्शन हम इनपुट के लिए यूज करते हैं, जिसमें ये तीनों फंक्शन मैं पहले इसके ऊपर पूरी एक क्लास बना सकते हैं, इसकी एग्जांपल फिर मैं भी आपको दे दूंगा। तो ये सिंगल कैरेक्टर इनपुट के लिए यूज करते हैं, सिर्फ कैरेक्टर। अच्छा, जब इसको आउटपुट हम लेते हैं तो आउटपुट के लिए पुट सी एच या पुट सी एच आर यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर अनफॉर्मेटेड फंक्शन में इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप एक्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। ये दोनों डेटा टाइप इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। सिर्फ इसमें जस्ट कैरेक्टर आप इनपुट और आउटपुट करवा सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। कैरेक्टर में गेट सी एच आर, सी एच, गेट सी एच ई, गेट सी एच आर और इनपुट के लिए यूज करते हैं, और आउटपुट के लिए गेट पुट सी एच और पुट सी एच आर, सिंगल कैरेक्टर की। अच्छा, स्ट्रिंग क्या होता है बेसिकली, और इसमें स्ट्रिंग स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है, स्ट्रिंग की डेफिनेशन होती है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर बेसिकली क्या होता है कि आप अगर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर में कोई चीज इनपुट करवाने हो तो वो गेट से आप इनपुट करवाते हैं, ठीक है। और आउटपुट के लिए उसके लिए आप पुट्स यूज करते हैं। मैं इसके ऊपर पहले भी बहुत सारी क्लासेस फॉर्मेटेड फंक्शन के ऊपर मैं ले चुका हूँ, ठीक है। अनफॉर्मेटेड फंक्शन में ही मैंने गेट सी एच, गेट सी एच ई और गेट सी एच आर में पूरी क्लास ली हुई है पहले। तो इनको और डिटेल में इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं जनाब। सबसे पहले देखते हैं हम प्रिंटफ और स्कैनफ। जैसे मैंने प्रिंटफ और स्कैनफ, अच्छा एक चीज और बता दूं, सॉरी, इसकी मैंने डेफिनेशन ऊपर लिख रखी है अनफॉर्मेटेड अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन की, कि आउटपुट फंक्शन, ठीक है, unformatted input and output function do not contain format specifier in their syntax, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन में आप फॉर्मेट स्पेसिफायर इसके सिंटैक्स में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या लिखता है, देयर आर यूज टू स्टोरिंग डेटा मोर यूज फ्रेंडली, यानी इसमें जो आप डेटा स्टोर करवाते हैं वो फ्रेंडली स्टोर करवाते हैं, यानी अपनी तरफ से आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे लिखा, दे आर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा मोर कम्पैक्सिटी। तो इसका क्या मतलब होता है, इसमें जो डेटा आप स्टोर करवाते हैं वो वन बाई वन डेटा स्टोरिंग आप करवा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जनाब। तो ये बात समझ में आएगी कि फॉर्मेटेड डेटा फॉर्मेटेड फंक्शंस के अंदर हम लोग फॉर्मेटेड उसके कंटेंट सिंटैक्स में फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं, और अनफॉर्मेटेड फंक्शन में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर उसके सिंटैक्स, प्रोग्राम के सिंटैक्स में नहीं लिख सकते। आगे बढ़ते हैं जनाब। सबसे पहले हम देखते हैं printf और scanf, ठीक है, फॉर्मेट इनपुट आउटपुट फंक्शन में, ठीक है। बहुत सारी प्रोग्राम के अंदर यूजर डिफाइन फंक्शन हो गया, बहुत सारे एग्जांपल्स के अंदर मैं scanf और printf यूज कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले scanf एंड printf फंक्शन में द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, ये जो अच्छा, ये जो आपका स्कैनफ और प्रिंटफ होता है, ये जनाब आपकी जो प्री डिफाइंड लाइब्रेरी होती है, जिसको मैंने आपको पहले ही बताया, बिल्ड लाइब्रेरी जो होती है, यानी प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, ये जिस लाइब्रेरी के अंदर स्टोर होती है वो stdio.h के अंदर थे। मैंने यूजर डिफाइन वाले क्लास में भी आपको जो बताया था कि प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, जो पहले से मौजूद होते हैं, जिनको हम प्रिंट करवाते हुए यूज करते हैं। लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शन में हमने अपना फंक्शन पढ़ा था। तो आज हम बात कर रहे हैं कि फंक्शन किस तरह से इनपुट आउटपुट फंक्शन में, फॉर्मेटेड फंक्शन के जो हेडर फाइल होते हैं printf और scanf, बेसिकली ये हेडर फाइल जो इनका होता है प्रीडिफाइंड फंक्शन, जिस हेडर फाइल की लाइब्रेरी में पढ़ा होता है वो stdio.h है। इसका पूरा होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन में, द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर, यानी वही जो stdio का फाइल नेम stdio जो कंटेन द डिफाइन डेफिनेशंस ऑफ द फंक्शन, जो डिफाइन फंक्शन होते हैं इसमें printf और scanf, which are used to display output on screen and to take input from user respectively। जाहिर सी बात है भाई, जो आप scanf का फंक्शन आप यूजर से इनपुट के लिए यूज करते हैं, और printf आप उसका आउटपुट, जो यूजर से आप इनपुट लेते हैं उसको आप आउटपुट करवाने के लिए आप printf यूज करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिख रखी है जनाब। यहाँ पे एग्जांपल क्या यूज किया है, सबसे पहले डिफाइनिंग वेरिएबल, हमने इंटीजर में आई का एक वेरिएबल लिखा है, ठीक है। फिर डिस्प्ले मैसेज ऑन द स्क्रीन, ठीक है, आस्किंग द यूजर टू इनपुट अ वैल्यू। तो फिर हमने इससे बहुत सारे फंक्शन में जिस तरह होता है, प्लीज इंटर अ वैल्यू, हमने इंटर करवा लिया उससे वैल्यू, और उसको स्कैनफ में कॉल करवा लिया, एड्रेसिंग करवा ली, ठीक है, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले इन द नंबर ऑफ आउटपुट, तो हमने उसको आउटपुट सिंपल करवा लिया। इसका हम चल के देखते हैं इसको किस तरह से
इसका आउटपुट देखेंगे कि यूजर से किस तरह से हमने इसको इनपुट लिया। हम डिफ पे चलते हैं, ठीक है, डिफ बल्कि खुला हुआ है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हम इसको सिंपल पेस्ट करते हैं, फाइल पे जाते हैं, इसको सेव करते हैं सैंपल्स के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जनाब, जैसे मैंने इंटीजर में आई की वैल्यू, आई का वेरिएबल दिया हुआ है और इसको इनपुट यूजर से इनपुट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए देख ली, जब मैं यूजर से इनपुट करवाया, जब उसको मैंने स्कैनफ में लिखा, तो उसमें हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर का कौन सा, क्योंकि नंबर इनपुट करवा रहे हैं तो हम लोग यूज करेंगे %d, ठीक है, फॉर इंटीजर नंबर के लिए। और उसको एड्रेस ऑपरेटर के लिए एड्रेस वेरिएबल एड्रेसिंग कर दी आई को, ठीक है। और यूजर से मैसेज प्रिंट करवाया, इंटर आ वैल्यू, आप इंटर कराओ। और उसको जब हमने डिस्प्ले करवाया, ठीक है, ये होते हैं फॉर्मेटेड फंक्शन। जब डिस्प्ले करवा रहे हैं कि जब डिस्प्ले करवाएंगे तो आप /n/t escape सीक्वेंस भी लिखते हैं, ये भी आप फॉर्मेटेड स्पेसिफायर में के कमांड्स में लिख सकते हैं, ठीक है। आउटपुट के लिए /n लगते हैं। तो प्रिंटफ के लिए क्या लिखा हुआ है, योर इंटर, जब हमने इंटर करवाया कि भाई आपने क्या इंटर करवाया, तो इंटर करते हुए भी हम प्रिंटफ में फॉर्मेट स्पेसिफायर को डिक्लेयर करते हैं %d, उसके बाद आई, सिंपल। अब हम इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, रन करके कंपाइल कर लेते हैं, सिंपल। ये प्रोग्राम कंपाइल है, अब ये देखें। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्लीज एंटर अ वैल्यू, प्लीज एंटर अ वैल्यू, क्या स्कैनर का फंक्शन वेट कर रहा होता है कि यूजर कौन सा इनपुट दे रहा है। तो सपोज अगर मैंने यहाँ पर दे दिया सपोज 25, तो हमने वैल्यू इनपुट दिया ना, जैसे मैंने इनपुट दिया उसने printf ने उसी वैल्यू को वापस कर दिया, योर इंटर इज 25। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि यहाँ पे मैं कोई कैरेक्टर इनपुट करवाता हूँ, ठीक है, इसी पे। तो उसमें क्या मैसेज देता है जरा वो देखिएगा। जैसे मैंने कोई कैरेक्टर साजिद इनपुट दे दिया, तो उसने क्या कर दिया, योर इंटर 0, यानी कि भाई उसने तो, आपने जो कैरेक्टर को इनपुट दिया उसने तो उसको अंडरस्टैंड ही नहीं किया, आउटपुट नहीं, क्योंकि आपने इंटीजर नंबर इनपुट लिया था। और जब आउटपुट करवा रहे थे, आउटपुट भी करते हुए %d आप यूज करेंगे, तो वो कभी भी आपको आउटपुट नहीं देगा printf का फंक्शन। तो ये चीज होता है जनाब फॉर्मेटेड फंक्शन। फॉर्मेटेड फंक्शन में हमने, फॉर्मेटेड फंक्शन का मतलब क्या होता है कि यूजर से इनपुट करवाते हैं और उसको फिर आउटपुट करवा देते हैं printf के फंक्शन के थ्रू, ठीक है। अब हम अनफॉर्मेटेड फंक्शन के थ्रू देखते हैं, इसकी बहुत सारी एग्जांपल मैं पहले भी दे चुका हूँ, ठीक है, इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं, ठीक है। अब अनफॉर्मेटेड फंक्शन की तरफ हम चलते हैं जनाब। अनफॉर्मेटेड फंक्शन में आप क्या होते हैं, ठीक है। अनफॉर्मेटेड फंक्शन में गेट ch और गेट chr, पुट chr और पुट chr के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमने printf तो फॉर्मेटेड फंक्शन तो देख लिया, उसको समझ भी लिया। अनफॉर्मेटेड फंक्शन की तरफ आते हैं। देखिए गेट chr फंक्शन, गेट chr फंक्शन क्या करता है, एक सिंगल कैरेक्टर को रीड करता है। गेट ch कैरेक्टर को रीड तो करता है लेकिन वो उसको होल्ड करके रखता है। गेट सी एच और अच्छा, गेट सी एच और गेट सी एच ई, इन दोनों फंक्शन में क्या फर्क है, गेट सी एच और गेट सी एच ई में। गेट सी एच बेसिकली जब हम कुछ भी प्रिंट करवाते हैं कैरेक्टर, तो वो उसको जस्ट होल्ड करके रखता है, ठीक है, स्क्रीन पे शो नहीं करता है। जबकि गेट सी एच ई क्या करता है, जो भी आप कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर जब इनपुट करवाते हैं तो वो इसको शो करता है। गेट सी एच आर क्या करता है, गेट सी एच आर सिंपल, जो भी आप सिंगल कैरेक्टर जब इनपुट लेते हैं तो उसको आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है, ठीक है, थ्रू द गेट सी एच आर। इसके अलावा मैंने गेट सी एच आर के फंक्शन में पहले भी आपको बता चुका था कि किसी भी कैरेक्टर का अगर आपको एक्स की कोड मालूम करना हो तो आप गेट सी एच आर फंक्शन के थ्रू मालूम कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसके ऊपर मैंने प्रोग्राम बना के भी दिखाते, इसलिए इस प्रकार सी एच आर पे इतना ज्यादा बात नहीं करूँ, बहुत डिटेल में मैंने इसके ऊपर पूरी गेट सी एच आर, गेट सी एच ई और गेट सी एच आर के ऊपर मैंने पूरी वीडियो क्लास रखी हुई है, उसको आप देख लीजिएगा प्लीज, ठीक है। फिर आगे चलते हैं जनाब, हमने कुछ फंक्शंस के ऊपर हमने थोड़ा सा पीछे आते हैं, सॉरी। अब यहाँ पर हमने कुछ फंक्शंस के ऊपर एक एग्जांपल सेट कर रखी है, वो देख लेते हैं, ठीक है। नोटपैड पे वापस आते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या है, गेट सी एच आर और पुट सी एच आर फंक्शन में क्या फर्क है, ठीक है। गेट सी एच आर फंक्शन इनपुट के लिए यूज करते हैं और पुट सी एच आर उसका आउटपुट। यहाँ पर सिंपल देखें हमने क्या किया हुआ है, इस एग्जांपल के अंदर हमने सिंपल इंटीजर में एक सी का वेरिएबल लिया हुआ है, ठीक है, और उसको प्रिंट करवा दे इंटर अ कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि सी सी के में
गेट सी एच आर को हमने कॉल कर लिया, ठीक है। डिस्प्ले द कैरेक्टर स्टोर इन वेरिएबल सी, ठीक है। हमने वेरिएबल सी जो कि हमने इंटीजर में दिया था उसको गेट सी एच आर में हमने स्टोर करवा दिया। फिर हमने यहाँ पर आए, फिर हमने पुट सी एच आर में उस चीज को कॉल कर लिया। तो पुट सी एच आर क्या करेगा, उसको प्रिंट आउट करेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने सिर्फ जस्ट मैसेज पर इंटर कैरेक्टर के लिए हमने ये गेट सी एच आर यूज किया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गेट सी एच आर इनपुट के लिए यूज करते हैं, सिंगल कैरेक्टर इनपुट के लिए, और पुट सी एच आर बेसिकली अनफॉर्मेटेड फंक्शन में आउटपुट के लिए यूज करते हैं। तो हम इस फंक्शन को, इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, ठीक है। कॉपी करें हम, सिंपल डिव में जाए, यहाँ पेस्ट करें, फाइल सेव, ठीक है। अब यहाँ देखें, अब यहाँ देखें इंटर अ कैरेक्टर, सपोज मैंने कैरेक्टर दे दिया ए, जैसे इंटर करूंगा कैरेक्टर ए वापस किया उसने हमें, ठीक है। तो ये काम करता है जनाब कि जो कुछ हमने इसको इनपुट दिया और पुट सी एच आर ने उसको आउटपुट दे दिया। तो सिंपल ये इनपुट आउटपुट के लिए सिंगल कैरेक्टर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आगे जनाब देखते हैं, आगे एग्जांपल क्या है हमारी नोटपैड पे, ये तो एग्जांपल देख ले। अब हम गेट्स और पुट फंक्शन के ऊपर यूज करते हैं। देखिए गेट्स और पुट फंक्शन, गेट्स का जो फंक्शन होता है वो जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रिंग में, ठीक है ना, स्ट्रिंग में इनपुट के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे भी देखें मैंने सिंपल क्या किया हुआ है कि स्ट्रिंग एरे लिया हुआ है मैंने, कि सिंपल यहाँ पर कैरेक्टर एरे ऑफ लेंथ ऑफ 100। जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगल कैरेक्टर इनपुट करने के लिए गेट सी एच आर, गेट सी एच ई और गेट सी एच का फंक्शन हम लोग यूज करते हैं। लेकिन आपको पूरी एक लेंथ, एक स्पेसिफिक वर्ड अगर आपने इनपुट करवाना है तो फिर आप उसके लिए स्ट्रिंग यूज करते हैं। तो उसके लिए जब इनपुट करवाते हैं तो उसके लिए गेट सी एच का फंक्शन इनपुट के लिए यूज करते हैं और आउटपुट के लिए पुट का फंक्शन यूज करते हैं। जैसे अब मैंने यहाँ पर पूरी एक लाइन, जैसे मैंने कहा सर मोहम्मद साजिद या सर साजिद कंप्यूटर अकेडमी ये प्रिंट करवाना, तो यहाँ पे सिंपल हमने क्या लिया हुआ है, कैरेक्टर में वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, मैसेज क्या टाइप किया हुआ, कैरेक्टर एरे ऑफ लेंथ 100 कैरेक्टर का कोई भी वर्ड इनपुट करवा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कैरेक्टर का str स्ट्रिंग का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। कैरेक्टर में एक का वेरिएबल, उसकी लेंथ हमने डिक्लेयर करवा दी एरे में 100। यहाँ पे सिंपल प्रिंट करवा दिया इंटर स्ट्रिंग, फिर गेट्स के अंदर, ठीक है, उस वेरिएबल को कॉल के लिए, गेट्स यानी इनपुट के लिए, और उसको सिंपल हमने पुट्स के अंदर यानी आउटपुट के लिए हमने क्या पुट के अंदर str को कॉल कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने गेट्स के अंदर उसको str के वेरिएबल को कॉल किया, जो एरे का वेरिएबल था जो कैरेक्टर में आपने लिया होता है str, उसको गेट्स के अंदर उसको कॉल किया और प्रिंट के लिए हमने पुट्स के अंदर प्रिंट करवा दिया। अब आप यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर नहीं प्रिंट करवा सकते, यहाँ पर जनाब आप पूरा एक सीक्वेंस वर्ड जो कि 100 कैरेक्टर के ऊपर मुश्तमिल होगा वो आप प्रिंट करवा सकते हैं। आपने कॉपी किया, सॉरी इसको यहाँ से आप सिंपल कॉपी करें। तो ये फॉर्मेटेड अनफॉर्मेटेड की एग्जांपल थी, ठीक है। ले चलें इसको यहाँ पर पेस्ट करें, यहाँ पे कॉपी करें। अच्छा जी क्या प्रॉब्लम, अच्छा ये प्रॉब्लम आ रहा है, हमने ये चीज इसको मिटा दें आप, ठीक है। प्रोग्राम ओपन हुआ हुआ है, इसको आप क्लोज करें, लास्ट वाला उसके आउटपुट को, एक मिनट, ठीक है। अब इसको सेव करें, आप इसको रन करवाएं, रन होगा, ठीक है। अब इसको रन करवाएं। अब यहाँ पे क्या है, इंटर आ स्ट्रिंग। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया सर साजिद कंप्यूटर एकेडमी, ये देखें इसने क्या किया, सर साजिद कंप्यूटर एकेडमी, इसने गेट्स के अंदर इनपुट लिया और पुट के अंदर इसने उस लाइन को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम, को टेंशन। तो ये फर्क था जनाब फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड फंक्शन में। अब यहाँ पर एक चीज मैंने और लिख रखी है, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर पूरे एक स्पेसिफिक वर्ड को आप प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। जबकि वो बाकी जितने भी कैरेक्टर थे, गेट सी एच, गेट सी एच आर, गेट सी एच, वो सिंगल कैरेक्टर के लिए इनपुट के लिए थे, और पुट सी एच आर या पुट सी एच वो सिंगल कैरेक्टर के आउटपुट के लिए। लेकिन यहाँ पर गेट्स और पुट्स ये बेसिकली स्ट्रिंग के अंदर कॉल होते हैं, ये दोनों फंक्शन, ठीक है। ये अनफॉर्मेटेड फंक्शन होते हैं, इसमें आप कोई भी लाइन वगैरह
प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, मैंने पुट्स की आपको थोड़ी छोटी सी एग्जांपल भी देता हूँ, पुट्स की वहीं पे देता हूँ, थोड़ा थोड़ा देर में रुक जाए। अब यहाँ पे डिफरेंसेस बिटवीन गेट्स और स्कैनफ फंक्शन। देखिए गेट्स और स्कैनफ फंक्शन के बारे में डिफरेंसेस थोड़ा सा यहाँ पे मैंने लिख रखा है, छोटी सी लाइन में इसको डिक्लेयर किया कि द मेन डिफरेंसेस बिटवीन these two function is that scanf stop reading character when in uncounter a space। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बेसिकली स्कैनर फंक्शन क्या होता है, जो स्टॉप जो कुछ भी यूजर इनपुट देता है वो इसको स्टॉप होकर, यानी स्टॉप से उस चीज को इनपुट लेता है। ठीक है, और उसके जब वो इनपुट लेता है तो वो इस तरह से जैसे दो डिफरेंस कैरेक्टर लेके हुए डिफरेंसेस बिटवीन, इनके बीच में सिर्फ डिफरेंसेस को इनपुट लेगा, वो बिटवीन को नहीं लेगा, यानी उसके जो बीच में जो स्पेस है वो स्पेस कैरेक्टर को नहीं लेता, सिर्फ एक जो सिंगल कैरेक्टर होता है उसको वो इनपुट लेता है स्कैनर। जबकि गेट्स जो होता है वो इसके दो स्पेस वाले को, यानी डिफरेंसेस बिटवीन जो लिखा हुआ है इसके बीच में स्पेस है, वो उसको भी गेट्स इनपुट ले लेता है। ठीक है, ये दोनों डिफरेंसेस। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि स्कैनफ और गेट्स ये चीज फंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंसेस और है। स्कैनफ फंक्शन में जो हम इनपुट देते हैं वो हम यूजर से इनपुट करवाते हैं, जबकि गेट्स के अंदर हम यूजर से इनपुट नहीं करवाते, बल्कि इसके अंदर हम स्ट्रिंग का कैरेक्टर इनपुट करवा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ स्ट्रिंग का कैरेक्टर इनपुट करवा सकते हैं डायरेक्ट कि भाई कितना कैरेक्टर प्रिंट करवाने। ठीक है, हमने उसको डिक्लेयर कर दिया, और ठीक है वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और उसमें कॉल कर लिया और प्रिंट करवा दिया। ठीक है, उसमें कोई आप फॉर्मेट स्पेसिफायर वगैरह यूज नहीं कर सकते गेट्स के फंक्शन में, जबकि स्कैनफ के फंक्शन में आप फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं। जैसे कि आपको बताया कि फॉर्मेट स्पेसिफायर के फॉर्मेटेड फंक्शन में आप उसके प्रोग्राम के सिंटैक्स के अंदर आप फॉर्मेटेड स्पेसिफायर को लाजमी इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जबकि अनफॉर्मेटेड फंक्शन में आप स्कैन फॉर्मेटेड स्पेसिफायर को कंटेंट को सिंटैक्स में इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, वो डायरेक्ट डायरेक्ट गेट्स में डायरेक्ट डायरेक्ट आपका वेरिएबल कॉल होता है और उसको आप पुट से पुट के थ्रू आप उसको प्रिंट करवा दे। जबकि स्कैनफ में क्या होता है, जब आप इनपुट लेते हैं तो पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर जब इनपुट लेते हुए वो यूजर्स को ये देखता है कि यूजर कौन फॉर्मेट में इनपुट दे रहा है, कि वो कैरेक्टर में दे रहा है तो वहां %c यूज करता है। ठीक है, अगर इंटीजर में दे रहा है तो फिर %d वहां पे उसको लाजमी नंबर के लिए यूज करता है। तो वो लाजमी फॉर्मेट स्पेसिफायर को एड्रेस करते हैं। ठीक है, ये तो जो है दोनों में मेन फंक्शंस था आपके फॉर्मेटेड फंक्शन में और अनफॉर्मेटेड फंक्शन में। ठीक है, तो ये क्लास लेने का सिंपल ये बेसिकली यूजर डिफाइंड फंक्शन थे, यूजर से बोल रहे हैं प्री डिफाइंड फंक्शन थे, जिसको आप बिल्ड फंक्शन भी कहते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये पहले से बने बनाए फंक्शन जब सी लैंग्वेज में बने हुए थे तो ये फंक्शन डिक्लेयर होते हैं और हम सिर्फ जस्ट इन फंक्शन को कॉल करवा के इनपुट आउटपुट के लिए यूज करते हैं। और इसकी दो टाइप्स की इनका ओवरव्यू देते हैं, दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक यूजर एक होता है फॉर्मेटेड फंक्शन और एक होता है अनफॉर्मेटेड। फॉर्मेटेड फंक्शन वो होते हैं जिसमें हम यूजर से कोई भी वैल्यू इनपुट करवाते हैं और उसको प्रिंट करवाते हैं, और उस जब हम इनपुट आउटपुट करवाते हैं तो हम ये देखते हैं कि वह यूजर किस फॉर्मेट में इनपुट आउटपुट कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं। उसके सिंटैक्स में प्रोग्राम के अंदर लाजमी इनपुट आउट करवाते पुट करवाते हुए हम इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के कंटेंट्स लाजमी सिंटैक्स में उसके प्रोग्राम में लिखते हैं। जबकि इसके बरक्स अनफॉर्मेटेड फंक्शन में हम सिर्फ सिंगल कैरेक्टर इनपुट करवा सकते हैं। ठीक है, और सिंगल कैरेक्टर इनपुट करते हैं और उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं, जबकि उसमें सिर्फ और सिर्फ जस्ट कैरेक्टर इनपुट करवाते हैं। ठीक है, फिर वापस आते हैं रिव्यू क्लास पे थोड़ा सा। ठीक है, जहां पे हम आते हैं कि फॉर्मेटेड इनपुट आउट फंक्शन में ये चार डेटा टाइप हम लोग यूज करते हैं, कैरेक्टर, इनपुट, फ्लोट और स्ट्रिंग। जबकि अनफॉर्मेटेड फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ हम कैरेक्टर्स के ऊपर बात करते हैं, या तो सिंगल कैरेक्टर्स के ऊपर या फिर पूरे एक स्ट्रिंग कैरेक्टर्स के ऊपर, यानी कि पूरी एक लाइन अगर आप पूरा वर्ड्स वगैरह एक लिमिटेशन वर्ड्स आपको स्टोर करवाना है तो फिर हम स्ट्रिंग यूज करते हैं। ठीक है जनाब, ये था जनाब हमारी आज की क्लासेस। मैंने कोशिश की कि इस क्लास को आपको अच्छी तरह से समझा सके। इस क्लास से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरीज हो, तो सुबह 11 बजे से 2 बजे तक मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास अवेलेबल है, मुझे कॉल करें। वही मेरा सेल नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर, मुझे आप कॉल करें। वॉइस मैसेज पे पूछना चाहते हैं वॉइस मैसेज से पूछ लीजिए, टेक्स्ट करके कुछ पूछना चाहते हैं टेक्स्ट करके पूछ लीजिए, कॉल करना चाहते हैं कॉल कर लीजिए। ठीक है, अगर
आप ईमेल पे कुछ पूछना चाहते हैं तो info.sirsajit@gmail.com पे। इसका लिंक मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। मैं इंस्टाग्राम में सर साजिद कंप्यूटर अकेडमी सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी इसका लिंक शेयर होगा। इसके अलावा ट्विटर के ऊपर भी इसका लिंक शेयर कर दूंगा मैं। इसके अलावा जनाब ऑब्वियसली यूट्यूब चैनल के ऊपर भी ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, और फेसबुक के ऊपर भी इसका लिंक शेयर कर दूंगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।